पेपर पढ़ते हैं। पढ़ते तो नहीं है, नीचे दे रहा था ना, आप कहीं के लाइए। लाइए किताब। हाँ लाइए ना, जो नहीं बना पूछ लीजिए। सेकंड लाइए, दीजिए। क्या है? भुजा 30 और अंतर कितना? प्रश्न को बोल करके देख लेते हैं, है ना। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक भुजा 30 है। 30 ना, एक भुजा कितना है? तो समकोण त्रिभुज है। सुंदर सा, प्यारा सा, दुलारा सा, नन्हा सा, क्या बना लेते हैं? चित्र समकोण त्रिभुज का। देखिएगा, तो चलो आधार को कितना मान लें? 30 सेंटीमीटर, और दोनों में अंतर, दोनों में कितना का अंतर है? 10 का। ठीक है, कितना का अंतर? 10 का। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने मान लिया लेट आधार बराबर कितना? आधार कितना है? आधार बराबर 30 सेंटीमीटर। त्रिभुज का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, आधार हो गया 30। अच्छा बाबू, कर्ण का नाम AC है और लंब का नाम AB है, और दोनों में कितना का अंतर? तो AC को AC लिख दिया, इसको कुछ मान लें, बराबर कितना? तो AC निकाल लीजिए, x प्लस कितना होगा? ठीक है, अब चलेगा पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, ये तो आप लोग को अब याद हो जाना चाहिए नहीं। कर्ण कितना है बच्चा? x प्लस 10। लंब कितना है? x है ना। इसका आंसर कितना होगा? याद है आप लोगों को? इसका आंसर पता है कितना होगा? 600। नहीं आ रहा है? आप कोशिश किए तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने शायद गलत किया हो। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ आपका गलती है। ये हो गया x स्क्वायर। अब 30 में 30 से गुना किए हैं तो 90 होगा कि 900 से बता। इधर कोई कितना हो जाएगा? 20x होगा। अभी 10 दहा के 100। अभी हो गया x स्क्वायर, अभी 900 ना। देखो कैंसिल, ये हो गया 20x बराबर 800। देखो होगा 800, तो x बराबर 40। x कितना? 40। x इसी को ना माने हैं, ये हो गया 40, इसका मतलब ये हो गया 50। क्या जी? तो कर लीजिए यहाँ से, AC कितना निकलेगा? AC बराबर x प्लस 10, तो 40 जामा 10 कितना? 50। और आपको निकालना है AB कौन है? x बराबर कितना? 40। क्या निकालेंगे? बोलो। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप गुने आधार गुने, तो आधार हो गया 30 गुने 40, 1200 का आधा। समझे? और पूछना है बाबू आप लोग को? बोलिए। बन रहा है ना? बोलिए, बस बनना चाहिए और सीखना चाहिए। लाइए किताब दीजिए। क्या किन्हीं को दिक्कत है तोड़ने में? बोलिए, दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। ये दिक्कत है ना तोड़ने में, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये अगर यहाँ दिक्कत होगा तो 10वीं क्लास में दिक्कत होगा। ठीक ना, याद रखिएगा। तो लास्ट हम सब निकाल के अभी पूछ लीजिए, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। चलो आइए, तो किताब लीजिए। ट्यूशन कितना? 15। चलिए
15 देख लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न है जी। क्या है समबाहु त्रिभुज? आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होते हैं। 16 16 16, ए बी कितना 16। कह रहा है हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाले और त्रिभुज की ऊंचाई। तो इसका दो फॉर्मूला, या तो हीरोन के सूत्र से निकाल लीजिए या तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर से। तो कहा है पहला ही कि आप किसको से निकालिए, हीरोन के। इसका मतलब ए बराबर कितना बोलो 16, बी बराबर भी कितना 16, सी बराबर भी कितना 16। आसान है क्या बब्बू? अब क्या निकालिएगा, एस ए प्लस बी प्लस सी बटा कितना 2। एस बराबर ए का मान 16 प्लस 16 प्लस 16 48 का आधा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन फॉर्मूला से? हीरोन के सूत्र। पता है ना फॉर्मूला, हाँ। एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस कितना है 24 में से 16 गया कै बार? 3 बार। इस 24 को 24 ना लिखेंगे, कितना लिखेंगे 8 की काहे से लिख दिए? क्योंकि 8 8 मिल रहा ना, 8 गुने 8 और अंदर में कौन रहेगा तो 64√3। ठीक है, आप पूछा ना कि ऊंचाई, ये त्रिभुज का ऊंचाई कितना है बता सकते हैं? तो यहाँ से मापेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये क्या है ऊंचाई 16 है। इसको प्यार से क्या मान ले डी, इसका नाम ए, इसका नाम इसका नाम सी। अच्छा देखो कि जब ऊंचाई है लंब है ना 90 डिग्री पे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया बोलो 64√3 सेंटीमीटर। अब ये एक और त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज, हाफ गुने आधार मतलब बीसी ना, और ऊंचाई मतलब एडी। बिल्कुल एडी। कौन होगा बराबर कितना 64√3। तो 1/2 गुने बीसी का मान 16, अभी निकालना है तो एडी को 64√3 और ऊपर लिखें क्योंकि काटना होता है ना, ये कटेगा 8 एडी बराबर 64√3। एडी बराबर 8√3 सेंटीमीटर। एक स्पेशल है ट्रिक, किसके लिए? समबाहु त्रिभुज ना है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की क्या ऊंचाई √3/2 गुने भुजा। याद रखिएगा √3 के √3 2 के 2 और भुजा कितना है 16, 8√3 आ गया क्या? इतना बनाने की जरूरत नहीं। ना क्षेत्रफल निकालिए और ना ही यहाँ से ये वाला फार्मूला लगा के निकालिए, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसके माध्यम से। नहीं, ये हमारा ट्रिक है, मतलब लास्ट में इसको हम यहीं से निकालते हैं। जब 10वां क्लास में क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन अभी करवा दें क्या? बोलिए, एकदम वही आवेगा आपको 10th क्लास में भी, 9th में पढ़ना है और 10th में आता है, देखिएगा। चलो ध्यान दीजिए, समझ गए? अगर ये 20 होता तो कितना लिखते हैं? 20 होता तो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी कितना तो हो जाता √3/2 गुने कितना, ये कटेगा तो 10√3। क्या कुछ क्वेश्चन आप बनाएंगे घर पे? लिख लीजिए, लिख लीजिए। चार को बना लीजिएगा। अभी नहीं, केवल लिख लीजिए तब ना घर पे बनाइएगा। ये लिख ला, समबाहु त्रिभुज की क्या ऊंचाई। दूसरा कोई विद्यार्थी से पूछिए, वो इस तरीका से बनाएगा। हमारा विद्यार्थी इस तरीका से भी बना करके और कहाँ बन सकते हैं कि देखो हम बना दिए। नहीं क्या जी, कम समय में कैसे सेकंड लगेगा इसको बनाने में? 1 सेकंड। सीधे बोलेंगे एक आधा, देखो ना एक आधा तो कितना 40 का आधा 20 में कितना लगा दिए आंसर? एक आधा 9 रूट आंसर, एक आधा 13 रूट, एक आधा 7 रूट।
कहानी खत्म है कि नहीं? कोई बात। तो पहले आप लोग डिटेल में सीखिए, तब आपका एक शॉर्ट में। स्पेशल किसके लिए? समबाहु त्रिभुज। ये ना कि कोई और त्रिभुज में लगा रहे हैं तो फिर दिक्कत है, फिर हमरो बेइज्जती है कि पकड़ लीजिएगा कि कौन त्रिभुज है, समबाहु। क्या ये फार्मूला उतार लीजिए बाबू, ठीक है? ये वाला उतार लीजिए और वो 4 को होमवर्क है, बना लीजिएगा ना। चलिए हटा दूं क्या बोर्ड पर से? नाइन्थ क्लास का क्वेश्चन जो कि कहाँ आता है? 10th क्लास में 2 अंक में, वो अभी आपको बता रहे हैं, ठीक ना? सुनिएगा। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर दिखाएं। यहां पे लिख देते हैं, देखिएगा, दिखाएं कि, चलो बात नहीं, दिखाएं कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। अब एक प्रश्न और, जो कि नीचे देखो, जहां पे ए है वहां पे क्या लिख देंगे? 2a। जहां पे ए है ना, मतलब यहाँ पे ए ना लिख के क्या लिख देंगे? 2a। करते करते यहाँ पे लिखेंगे √3a स्क्वायर होता है। 2 प्रश्न है, ये दोनों में कोई एगो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? ये दोनों में कोई आप एगो पूछ लीजिएगा, आपका पेपर में दोनों आता है, दोनों में कोई एगो। कौन सा बता दें? बोलिए, बोलो। ए वाला बता दें कि 2a वाला? यहाँ बोलिए, ए वाला पूछिए, क्योंकि देखिए 2a का आधा निकालना आसान है और आपसे ना बनेगा तो हम दोनों बता देंगे, ठीक है? 10th क्लास में यही क्वेश्चन पूछता है, एकदम फिक्स है कि ऐसा क्वेश्चन आपको एगो ना एगो देखने के लिए मिल जाता है। तो हम पहले बता रहे हैं, पहला प्रश्न है, देखिएगा, ए, इसका नाम ए बी सी एक त्रिभुज है। अच्छा, ये भी ए है, ये भी कितना है? ए है, ये भी कितना है? ए है ना। तो सबसे पहले यहां से सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले क्या निकालेंगे? एस बराबर, सबको जोड़ दीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ना, और बटा कितना? 2। एस बराबर ए प्लस ए बटा कितना? 2। एस बराबर 3a बटा कितना? 2। ठीक है, अब निकालेंगे त्रिभुज एबीसी का क्या क्षेत्रफल। कौन सा फार्मूला से? हीरो हीरोइन फार्मूला से। एस कितना है लिख दो, एक बार लिख दिया कीजिए, बाद में पता चला कि सब सीख गए फार्मूले भूल गए नहीं, तो चलो एस है कितना? 3a बटा कितना? 2 लिखते चलिए, ठीक। और 3a बटा 2 है, और एकरा में a घटा देंगे, और 3a बटा 2 है, और एकरा में a घटा देंगे, और 3a बटा 2 है, और एकरो में कितना घटा दिए? अच्छा बाबू, ये अगर 2a लेके चलते था, देखो यहाँ पे 2a तो 2 2 4 और 2 6, 6 में 2 से भागा देते 3a, और 3a में से 2a घटाना तो आसान हो जाता। तो हम इसको बना रहे हैं पहले का, आप दूसरा का बना लीजिएगा, आसान है दूसरा का, ठीक ना। चलो ध्यान दीजिए, 3a बाई क्या है? 2। यहाँ भी हल कीजिएगा तो देखो 2 लघुत्तम, 3 में से 2 गया तो कितना? a। देखो बढ़िया से, यहाँ भी कितना? यहाँ भी कितना? बाबू नीचे 2 कै बार? 3 बार? 4 बार। 1 भूल गया जी, 1 2 3 4, 2 4 बार में बाहर कै बार खींचेगा? 2 बार। चलो बिल्कुल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो नीचे कितना खींच लिए आप? 2 गुने 2 खींच लिए जबरदस्ती। अच्छा ऊपर 1 कै बार? 4 बार। कै बार खींचिएगा? 2 बार खींच लेंगे, 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ, और अंदर कौन बच गया? 3। तो लिखेंगे √3 और नीचे 4 और भुजा स्क्वायर।
ठीक है। कौन क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है? 10th में आता है। कितना अंक में? 2 अंक 2 अंक में, याद रखिएगा। ये तो डिटेल में है और शॉर्ट में निकालिएगा तो इतना करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट में यहाँ पे बता दें, यहाँ पे बता दें। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, ई वाला, इसका नाम डी लिख दें तो लिखेंगे एडी बराबर कौन? एडी बराबर क्या बताए थे? एडी मतलब क्या? एडी मतलब क्या हिंदी में बोलो? समबाहु। समबाहु त्रिभुज की क्या ऊंचाई? क्या ऊंचाई? तो अभी फॉर्मूला बताया ना, √3/2 गुने जो चारों को इक्वेशन दिए थे। हाँ, अब बोलो √3/2 लिख दे बाबू। अब भुजा कितना है आप बताओ, क्षेत्रफल निकालो। हाफ गुने आधार। आधार कौन है? ऊंचाई कौन है? दो एक दो और दो दूनी फिर √3/4 a स्क्वायर देखो है ना। 2 अंक में है ये है तो इतना कहाँ ला बना देंगे, एक रो से काम कर सकते हैं, एक रो से ही, है ना। इसका बनाने का एक और तरीका है जो कि 10th लेवल में पढ़ना होता है पाइथागोरस में से। ये हो गया 2 तरीका, ठीक है। तीसरा का भी देख लीजिएगा। क्या तीसरा का तरीका बता दें बाबू? अच्छा आपको, हाँ बोलिए। ए माइनस, हाँ देखिए लघुत्तम लिए ना, तो लघुत्तम कितना हो गया? 2 तो 2 एकम 3 में से 2 गया कितना? ठीक है, 3a में से 2a चला गया तो एगो बचेगा ना 1a। तो 1 into a को हम क्या लिखेंगे? एक यहाँ छुपल है, 3 है ना। देखिए ना सरकार जी, देखिए ये ना था। हाँ तो ये था तो लघुत्तम कितना बोलो? 2 तो 3a और नीचे 1 होगा ना। हाँ, एक का 2 बार करेंगे तो ना। 2 आप बताओ, हाँ समझ गए? जहां पे दिक्कत तुरंत पूछती, इसको हटा दूं क्या? अच्छा ये तरीका भले आपको याद नहीं रहेगा लेकिन इस पे तो आप बना सकते हो ना। बोलिए, मान लो कि दिमाग से आपको निकल गया तो क्या ये तरीका है ना, ये तो इससे तो बनना चाहिए कि भले आपको फार्मूला याद नहीं है लेकिन इसके थ्रू आप जरूर बना सकते हैं। ठीक है, अभी तीसरा आप तरीका देख लीजिएगा। तीसरा तरीका में आपको कुछ नहीं करना है, बस यहीं पे आइएगा। देखना बच्चवा, तीसरा तरीका में, ठीक, कौन सा तरीका? अच्छा देखो तो इसको 90 डिग्री पे है तो चलेंगे त्रिभुज एडीसी में। इसमें कोई भी त्रिभुज में चलिए, या तो इसमें चलिए या तो इसमें चलिए। हम ई वाला में चले, ई वाला में, एडीसी में। एडीसी में लगा लो कर्ण स्क्वायर बराबर कौन? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, तो यहां से एडी पहले निकलेगा। कर्ण कौन है? देखो एसी, कर्ण कौन है? एसी। लंब कौन है? देखो एडी, लंब कौन है? आधार कौन है बबुआ? ये त्रिभुज में कहे हैं तो ये नहीं देखना है तो कौन है? एसी है। अरे भाई ये वाला बंद कर दो, ये तो भुजा है ना, तो ई ना लेंगे, सीडी ना। बाबू ये हटा दो लो, आई छुपा दो लो। अब बताओ त्रिभुज का नाम एडीसी, कर्ण है एसी, ये लंब खड़ा है से कौन है? एडी, तो बच गया कौन? सीडी। तो सीडी तो है। अब ई यहां से यहां तक कितना है? एसी कितना है बोलो? एडी आपको पता नहीं है, सीडी कितना है तो आपको भी नहीं पता है, लेकिन सीडी बीसी का आधा है। आधा मतलब a बाई, तो बोलो a में a से गुना, ये हो गया एडी स्क्वायर और ये हो गया a स्क्वायर बटा कितना? तो अब देखना, जात मिला लो, एडी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा कितना? ये इन्हें आके माइनस में होगा ना, तो एडी स्क्वायर बराबर कितना लघुत्तम? 4 एकम बोलो 4, तो 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3 और नीचे कितना? 4 और a स्क्वायर, तो एडी निकाल लो, तो 3 का वर्गमूल √3 और 4 का 2, अब इसका कितना? ठीक है। कब जब आपको फॉर्मूला याद ना रहेगा तब ट्रिक वाला, देखो ट्रिक वाला से बहुत नहीं निकाले थे, याद करो। हाँ, तो इससे बढ़िया कौन था? ये तीसरा है, मतलब कोई ऐसे भी बनाना चाहे तो बना सकता है, ठीक ना। अच्छा क्षेत्रफल निकाल दो, हाफ गुने
हाफ गुने आधार, आधार मतलब BC ना, BC, और ऊंचाई मतलब 1/2, BC कितना है, A है। अभी हो गया √3/2 और A, तो फाइनली √3/4 गुने। सबसे बढ़िया आपका मेथड नंबर कौन, सेकेंड। हाँ, मेथड नंबर कौन बढ़िया है, सेकेंड। क्या समझे? तो जैसे आपको मन करता है वैसे बनाइएगा। आपका एक होमवर्क दे दिए हैं, कितना वाला, 2A, 2A। बाप रे बाप। चलो हो गया। ओके, हो गया। चलिए, अब 1 से लेके 15 तक में जिन विद्यार्थी को नहीं बना है पूछ दीजिए। नहीं तो अगले लेसन की ओर हम लोग मूव करेंगे। बोलिए, 1 से 15 तक में इन्हीं को दिक्कत है तो पूछ दीजिए। दिक्कत है, बन रहा आप लोग को, बन रहा ना? आइए ध्यान दीजिए। अभी इसी में एक अध्याय और है ना, इसी में एक अध्याय और है। आप क्या सोचे सर? हमको लगा ना कि अगला अध्याय है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। वो नहीं, फॉर्मूला तो आपको याद करके आने के लिए बोले भी थे, लेकिन हम गलत बोल दिए थे। हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला बोले थे, है ना? नहीं, घनाभ। घन घनाभ उसी में आता है, घन घनाभ आयत ऐसे। चलिए कोई बात नहीं। अब सुनिएगा, अभी तो हम लोग क्या निकाल रहे थे, त्रिभुज का। अगर बचवा इस प्रकार से दे दे, इस प्रकार से, सुनना, देखो पहले बढ़िया से देखिए, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम। अच्छा मान लो कि यहाँ से ये आपका 10 सेंटीमीटर, कितना, ये आपका 6 सेंटीमीटर, नहीं ये 8 सेंटीमीटर है, ये कितना है 8 सेंटीमीटर, और ये आपका मान लो कि यहाँ से ये 8 है, ये कितना है 6 है, अभी 10 है, ये 6 है, अभी कितना है, ये 6 ले लिए, अभी क्या दे दिए 8। ठीक है, हालांकि 8 मिनट लग तो नहीं रहा है, तो अलग अलग वैल्यू लेके बताते हैं आपको। देखिएगा, ऐसा करते हैं कि इसको ले लिए 10, इसको 12 और इसको 14। ठीक है, अभी हो गया, ये 14 है, ये 8 है, अभी कितना है, ठीक है, अलग अलग हमने क्या ले लिया, कितना ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा करते हैं कि ये ले लेते हैं 10। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल पूछेगा, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्या पूछेगा, क्षेत्रफल। इसका क्या पूछेगा, क्षेत्रफल। तो देखो तो कै गो त्रिभुज आपको दिख रहा है, 2 त्रिभुज, एक ये वाला है नाम, देखिए ए बी सी, एक त्रिभुज ही हो गया, अब एक त्रिभुज ए बी सी। दोनों त्रिभुज को निकाल के और क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे ना। दोनों त्रिभुज को निकाल करके क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो पहले बताओ त्रिभुज किसमें चले,
एबीसी में, किसमें? एबीसी में, किसमें? एबीसी में। तो एबीसी में एस निकाल लीजिए पहले। तो एबीसी का मतलब कि ऊपर वाला नहीं देखना है, तो कौन कौन? 10, 12 और क्या बटा कितना? एस बराबर, जोड़ लीजिए 36 आया होगा। 36 में 2 से भागा दे दीजिए, इसका मतलब एस कितना आ गया? 18 है ना। एस कितना आ गया? 18। अब एस निकाल गया तो क्या निकाल लोगे? त्रिभुज, त्रिभुज किसका? एबीसी का क्षेत्रफल। कौन सा फार्मूला? हीरोन के सूत्र से। तो 36 का आधा 18 हो गया, 18 में से 10 गया 8, 18 में से 12 गया 6, 18 में से 14 गया। ठीक, अब तोड़ दीजिए। 18 का मतलब 2 गुने 3 गुने 3, 8 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी। ये तरीका ऐसा बता रहे हैं कि हर बच्चा सीखेगा, ठीक ना? 2 दूनी, देखिए 2 गो में एगो, एगो बाहर, तो 2 देखो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो। 7 गो में तो 3 गो जरूर निकलेगा, एगो अंदर रह जाएगा। 3 एक बार, 2 बार, 3 बार, तो एक बार तो जरूर निकलेगा, और अंदर 2 और कौन बचेगा? 2 दूनी 4 दूनी 18 की 24 रूट कितना? सेंटीमीटर। ये किसका निकला बाबू? नीचे वाला का। क्या पूरा का निकल गया? अभी पूरा निकालने के लिए आप ऊपर वाला निकालिए। ऊपर वाला का नाम क्या है? बोलो। त्रिभुज, इतना तो समझते हैं आप लोग यार। त्रिभुज एडीसी में, तो बोलो त्रिभुज एडीसी में क्या निकालो? एस। एबीसी मत मानो, डायरेक्ट निकाल दो। तो बोलो 14 10 कितना? 14 प्लस 10 प्लस 6 बटा कितना? जोड़िएगा तो 30, और 30 का आधा 15, है ना? तो अच्छा ये अपने मान से नहीं दे सकते हैं, अंठेगानी। अंठेगानी दीजिएगा ना तो गलत हो जाएगा। वो हम लोग पढ़ेंगे ज्यामिति में। कहाँ पढ़ेंगे? ज्यामिति में, ठीक है ना? यहाँ पे अगर ये कितना देते हैं, कुछ और वैल्यू देते ना, तो शायद ये वैल्यू, ये क्वेश्चन क्या हो जाता? देखो मान लो कि यहाँ पे 14 आ जाता, कितना? तो 14 में 14 गया तो 0, क्षेत्रफल 0 हो गया। अब ऐसा त्रिभुज संभव होता नहीं है। मान लो कि कितना आ जाता, इसका मतलब कि कितना ले लेते हैं? 4 ले लेते हैं, समझिएगा। 14 देखो ना, कौन ई वाला ना, ये हम 4 ले लेते हैं। अब देखो ऐसा त्रिभुज बन में नहीं करेगा। 14 और 4 28, 28 में 2 से भागा, 2 से भागा कितना हो गया? 14। 14 और 4 28, 28 और 10, 18 अच्छा 18, 18 और 10 28, 28 में 2 से भागा दीजिए 14, ठीक है? तो 14 तो यहाँ लिखिएगा, और 14 में 14 घटाइएगा तो कितना? क्या पूरा कहानी 0। क्या ऐसा त्रिभुज बनेगा? कोई त्रिभुज बना है जिसका क्षेत्रफल कह रहे हैं कि 0 है, ऐसा संभव नहीं होगा। इसका मतलब कि हमने जो 4 दिया है वो गलत है। ये हम लोग विशेष जानकारी के लिए कहाँ पढ़ेंगे? कहा जाता है ना कि त्रिभुज में 2 गो भुजा को जोड़ेंगे ना तो तीसरका से बड़ा होना चाहिए। तो देखो तो 14 में 6 को जोड़िए 20, क्या 10 से बड़ा है? 20। 10 में 14 को जोड़िए 24, क्या 6 से बड़ा है? यस। 10 में 6 को जोड़िए 16, क्या 14 से बड़ा है? ऐसा अगर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या ले रहे थे, जरा देखो तो, ये दोनों को जोड़िए 18, क्या 10 से बड़ा है? यस। ये दोनों को जोड़िए 24, क्या 4 से बड़ा है? यस। 10 में 4 को जोड़िए, क्या 14 से बड़ा है? यहीं पे लीलवा लगल है ना। इसका मतलब यहाँ पे कितना नहीं होना चाहिए? ज्यामिति में पढ़ना है भाई, ठीक है ना? आप बताओ क्या निकालेंगे? त्रिभुज एडीसी का क्या? त्रिभुज एडीसी का क्या? सर वहाँ पे 4। हाँ कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं ये ना। अब ठीक है, यहाँ पे कितना? 15 ना। अच्छा 15 के 15 लिख दिए, और 15 में से 14 गया, 15 में से 10 गया, और 15 में से 6 गया। ठीक है बाबू, 15 को क्या तोड़ेंगे? 3 गुने 5 को क्या? 5 है ना, और 9 का 3 गुने 9 का 3 भी निकाल सकते थे बाहर आप। देखिएगा
5 निकल गया और कौन निकल गया? अंदर कौन रह गया? ये क्या 15 रूट कितना? सेंटीमीटर। अब निकालना है ए बी सी डी का क्या क्षेत्रफल। तो दोनों को जोड़ दीजिए, वो कितना है? 24 रूट 6 है और ये कितना है? 15 रूट 3 है। अच्छा देखो दोनों जुटेगा कि उतना ही रहेगा? यहाँ रूट के अंदर कितना है? 6। अब यहाँ रूट के अंदर कितना है? कि नहीं जुड़ेगा जी, इतना ही पे रूट के अंदर यहाँ भी कितना हो जाता? 6। तो 24 में 15 को जोड़ के 39 कर देते हैं और 39 रूट 6 हो जाता। बाबू ये पढ़े होंगे ना आप लोग कि 6 रूट 3 है और एक में 4 रूट 3 को जोड़ रहे हैं तो जुड़ जाएगा। लेकिन कहते हैं कि 6 रूट 2 है और 2 रूट 6 है, क्या जुड़ेगा? ये अलग है। अभी क्या है? अलग तो है। इतने लिख करके हम क्या कर देंगे? इतने लिख करके आंसर लिख देंगे। ये सब पढ़े होंगे ना बेसिक वाला में, स्टार्टिंग का लेसन में। देखो ऐसा हो गया। अच्छा ये तो क्वेश्चन हम अपने मन से दिए थे। हो सकता है कि जो किताब में क्वेश्चन देगा ना वो यहाँ भी कितना हल करने के बाद आ जाए, या तो रूट 6 या तो यहाँ रूट 3 आ जाए, मतलब आपको एक जैसा मिलेगा। ठीक है, ये तो हम अपने मन से कोई एग्जाम्पल लिए थे। हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि त्रिभुज से क्या बना दिए? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 गो त्रिभुज को निकाल के और आपस में क्या कर देना है? जोड़ देना है। क्लियर? इसमें चतुर्भुज का हम लोग निकाल दिए। अब समझिएगा। अब इसके लिए आपको जो अभी अध्याय हम लोग पढ़ेंगे उस अध्याय के लिए आपको कौन कौन से फार्मूला कम से कम क्या होनी चाहिए? याद होना चाहिए। तो एक बार वो फार्मूला को हम क्या करते हैं? एक बार वो फार्मूला को आपके सामने रख रहे हैं। आप सामने में रखते हैं, यही सब बोला जाता है। ठीक ना? आप पूछो समझिए, लेकिन यही होता है। एक इसमें जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है उसका नाम है समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है क्या? आधार गुने ऊंचाई। एक आपका प्रयोग में आवेगा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने a प्लस b गुने h। क्लियर? फिर इसी में देखिएगा तो हो जाता है आपका कुछ और इसमें होगा, देख लेते हैं। आप लोग नहीं लिखवाए हैं? एक फार्मूला नहीं था, कोई बात नहीं। तो चलिए फार्मूला नहीं अगर है तो आप लोग को लिखवा दे रहे हैं। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या? b गुने h। b मतलब बाबू हाँ, आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने चलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ गुने d1 गुने d2। d1 d2 विकर्ण है। समचतुर्भुज की भुजा बराबर परिमाप बराबर 4 गुने भुजा 4 गुने भुजा। समचतुर्भुज की भुजा बराबर समचतुर्भुज की भुजा बराबर d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर। ठीक है? और इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा देख लेते हैं। जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वही लिखते हैं। ठीक है? और इसमें कौन सा है? समानांतर चतुर्भुज का हो गया है। चलो एक और है, यहां पे लिख रहा हूं समानांतर चतुर्भुज की क्या? परिमाप। तो सभी भुजाओं का क्या? सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग। चलिए उतार लिए? उतारिए। ये 6 फार्मूला में आपका अगला अध्याय जो है ना खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो 6 फार्मूला आपको जुबान और कंठ पे होना चाहिए।
चतुर्भुज आप लोगों को समझ में आता है? देखिए तो ध्यान दीजिए, इसका नाम क्या है? समानांतर चतुर्भुज। बाबू इसका नाम समानांतर चतुर्भुज, इसका नाम समानांतर चतुर्भुज, इसका नाम समलंब चतुर्भुज। क्या नाम है? समलंब चतुर्भुज। ठीक है, और एक हो जाएगा कौन? सम चतुर्भुज। देखिए क्या है, ये सब आपस में बराबर रहेगा, ये सब आपस में, यहाँ पे 90 होगा, ये कितना डिग्री? ई वाला ए है, ती भी कितना होगा? ए, ती भी कितना? ई भी कितना? इस सब कोण यहाँ पे कितना कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसका नाम है सम चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज? सम चतुर्भुज। अब ई है से क्या है, इसको थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं, ऐसे रहेगा, ई है और यहाँ से इस प्रकार से लेंगे। ठीक है, और यहाँ से इस प्रकार से। ठीक है, इसको मिला दिए और इसको मिला दिए। ई वाला इसके समानांतर, ई वाला इसके समानांतर, इसका नाम समानांतर चतुर्भुज। और ऐसा रहे इस प्रकार से, क्या नाम है? चतुर्भुज। क्या नाम है? चतुर्भुज। अरे ऐसे कोई मान लो ऐसे बना रहा है, ठीक है, कोई ऐसे बना रहा है कि मास्टर जी हमारा ये पसंद है, देख लो नाम क्या है? चतुर्भुज। कोई कह रहे कि ना हम ऐसे इतना छोटा ले लिया, ही इतना छोटा, अब इसको इतना बड़ा, अब इसको ऐसे, अब इसको कह रहा है कि ऐसे। क्या नाम है इसका? चतुर्भुज। देखो एक भुजाई है ए बी सी डी, क्या है? देखिए कोई कहे कि मास्टर जी ऐसा ऐसा तक कैसा, कोई कहती ना ऐसा, देखो ये बोला ऐसा नहर नियर। ठीक है, ऐसा तो कैसा? समलंब। ऐसा तो ऐसा तो कैसा? अब ई वाला चतुर्भुज से, चतुर्भुज ना, सिर्फ चतुर्भुज, ऐ चतुर्भुज के प्रकार, समानांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। अब इसका नाम तो देखो, इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है? देखिए तो दो स्टेप का ये आगे चल रहा है, और एक नाम डी है। ये देखो किसका किसका फार्मूला लिखे हैं? समानांतर चतुर्भुज का कैगो फार्मूला? 2 गो। इसका समलंब का कैगो? सिर्फ एगो। एक चाहते तो लिख सकते थे परिमाप निकाल के, है ना? एकरे पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आवेगा, ठीक ना? ये लेसन आपके लिए बहुत लाजवाब है, नॉलेज के पर्पज से, ठीक ना, कुछ सीखने के पर्पज से। ऐसा मान लो आपका जमीन का टुकड़ा है, अब पापा कह रहे हैं कि बेटी पढ़ती है ना, तो हाँ पापा गणित तो पढ़वे करते हैं, चल इसका क्षेत्रफल बताओ। नहीं, ना बनाएगा तो मारेंगे दूध छाप, कौची पढ़ती है रे? मान लो ऐसा जमीन होता है ना, आज देखते हैं कि भाइयों में बंटवारा होता है तो जमीन का नाहस तहस हो जाता है। नहीं, अब मान लो कि वहां पे आपको क्षेत्रफल निकालना है, अब क्षेत्रमिति आप पढ़ ली है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए ना कि इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले लंबाई को मापेंगे, चौड़ाई को मापेंगे, अगर विकर्ण है तो विकर्ण को भी। मान लो कि आपका ये जमीन है, ये ऐसा आपका क्या है? ऐसा खेत है, देखिएगा ऐसा आपका खेत का बंटवारा हुआ है, अब इतना मिला है आपको, और ई वाला आपको पता है, ई आपको पता है कि कितना है? 10 है, ई कितना है? 20 है, अब ये है से कितना है? आपका 24 है, ये 10 है, ये कितना है? ऐसा आपका जमीन का प्लॉट है, 2 हिस्सा लगना है, तो पहले क्या निकालिएगा? क्षेत्रफल। मान लो क्षेत्रफल आ गया 1000 मीटर स्क्वायर, 1000 का 2 हिस्सा होगा तो कितना? 500। तब किस प्रकार से बांटेंगे? तो बांट के और फिर उसका क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। कि हम अपन भाईवा को 500 से ज्यादा तो ना दिए हैं, ऐसा नहीं कि 600 ले और 400 आपको मिल जाए। तो बताइए 100 मीटर स्क्वायर का नुकसान है, 100 रुपया नहीं भाई, 100 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कोई छोड़ता है जमीन? नहीं छोड़ता है। तो देखो अगर क्या ऐसा अगर खेत है, आपका खेत होता है ना जिसमें धान गेहूं बोते हैं, वो खेत का आप क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। पता है कैसे? आप रस्सी ले जाके लंबाई मापिए, चौड़ाई मापिए और तिरछी विकर्ण मापिए और लगाइए हीरोन का सूत्र। ठीक है, मतलब पढ़ लेने का मतलब कि कहीं ना कहीं अप्लाई भी तो होना चाहिए ना। अब देखो यहीं पे कहते हैं कि बोर्ड कितना बाई कितना के है, तो एक मापेंगे यहाँ से इंच से, बात समझिए। अब इसको मापेंगे और फिर इसको मापेंगे और पूरा का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो क्षेत्रमिति में इसे ना पढ़ना होता है।
आइए 14.2 के पहला प्रश्न आपके छाती पे फेंक के मार रहे हैं, अच्छा ठीक ना, कहीं टूट ना जाए, टूट ना जाए। ठीक बाबू, बाबू जब भी प्रश्न में अनुपात मिले तो आपको x मानना है। देखो ये वो अनुपात 3 है और एक कितना है, आप कितना मान लीजिए, बोलो बोलो, अनुपात कितना मानेगा? कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज है, और समानांतर चतुर्भुज तो अब ये बताएं इसमें समानांतर चतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल, बोलो आप बताइए ना कितना होता है, बोलो। आधार गुने ऊंचाई आधार गुने ऊंचाई ऊंचाई। आधार यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, 3 अनुपात में, और ऊंचाई कितना है? 2 अब रख लो यहाँ पे, ये दिले है कितना? 600, कितना है? 600 अब आपका कितना कितना है? 3x और बाबू सुनो, ये ऐसा दे रहे है चतुर्भुज, ये ना ये चतुर्भुज है, ये वाला ऊंचाई है और ये वाला आधार है, ये आधार है से 3x है और ये से कितना x है, तो क्षेत्रफल बताइए। तो आधार गुने ऊंचाई तो 600 के 3 दूनी 6x स्क्वायर भी ना, काटिएगा तो कितना बार में? 100 बार में और यहाँ कितना? x स्क्वायर 100 का वर्गमूल कितना? 10। तो हमको 10 से नहीं मतलब है, हमको b और h से मतलब है। तो b बराबर कितना? 3 गुने x, और x कितना है? 10 है। 3 गुने 10 बराबर कितना? 30। अभी है क्या कितना? 2 इंटू x, तो 2 गुने 10, 10 दूनी 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। और 30 में 20 से गुना करके देखा 50 50 60 50 रही 600 क्या है? 600 कितना सही की गलत? सही। इनसे देखिए बाबू, जब भी ऐसा प्रश्न मिले ना अनुपात में, तो डायरेक्ट आपको क्या मानना है? x अनुपात बराबर कितना? x। तो यहाँ पे एक अनुपात में किसका होगा? आधार का, और एक होगा ऊंचाई ऊंचाई का, और क्षेत्रफल दे दिया है। यही प्रश्न अगर अभी सेटिंग करके हम देते हैं तो बन जाएगा। बन जाएगा। बनाइए, शुभकामनाएं देरी किस बात की? बनाओ।